जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना इतना है, हर पल का शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग करता हूँ। संगत जी, बहुत पॉलिटिक्स हो रही है मेरे ऑफिस में मेरे खिलाफ, तो लेकिन गुरु जी मुझे इतना बचा के रख रहे हैं, मेरे को पहले ही संकेत दे देते हैं तो यहाँ से बच जा, और वो उस रास्ते से बच के निकल जाता हूँ। इसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी हमेशा ऐसे ही केयर करते रहना, हमेशा मुझे बचाते रहना, गलत लोगों से मुझे दूर रखना, नेगेटिव लोगों से दूर रखना। और संगत जी, मैं खुद नेगेटिव लोगों से दूर रहता हूँ, मैं कभी किसी की संगत में नहीं बैठता। मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। अकेले में रह के मैं गुरबानी सुनता हूँ, गुरबानी सुन के मंत्र जाप करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा गुरु जी का शुक्राना सिमरन करता हूँ। और गुरु जी मेरे को बहुत बरकत दे रहे हैं, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे काम भी बनवा रहे हैं गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। बाकी सबर मेरा रखना काम है। गुरु जी धीरे 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 मेरी लाइफ को फिर से सेट कर देंगे। जो मुझे फाइनेंस से बहुत बड़ा लॉस हुआ था, गुरु जी से धीरे 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 कम करवा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना। यह मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था गुरु जी के चरणों में। गुरु जी स्वीकार करना, आपका करवाई हुई माया है, आपका ही शुक्राना है। हर सांस आपकी है, हर सुख आपका है, हर दुख आपका है। हम सब आपके, हमारी हर सांस आपकी दी हुई है। तो संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करते रहो और पाठ को एंड तक जरूर सुने। प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आज हनुमान जयंती का बहुत बहुत मुबारक हो सबको। गुरु जी और हनुमान जी अपने सबके कष्ट दूर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। घर में किए हुए जप को सामान या एक गुना समझना चाहिए। गौशाला में उसका फल 100 गुना हो जाता है। पवित्र वन या उद्यान में किए हुए जप का फल सहस्त्र गुना बताया जाता है। पवित्र पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर लाख गुना, देवालय में कोटि गुना और मेरे निकट किए हुए जप को अनंत गुना कहा गया है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौों के समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। पूर्वाभिमुख किया हुआ जप वशीकरण में और दक्षिणाभिमुख जप अभिचार कर्म में सफलता प्रदान करने वाला है। पश्चिमाभिमुख जप को धनदायक जानना चाहिए और उत्तराभिमुख जप शांतिदायक होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देव तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी ओर पीठ करके जप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, नंगा होकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध हाथ लेकर, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर तथा विलाप पूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जम्बाई लेना तथा कुत्तों और निज पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी वैसा संभव हो जाए तो आचमन करें तथा तुम्हारे साथ मेरा पार्वती सहित शिव का स्मरण करें या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करें अथवा प्रणाम कर लें। बिना आसन के बैठकर, सोकर, चलते फिरते अथवा खड़ा होकर जप न करें। गली में या सड़क पर अपवित्र स्थान में अंधेरे में भी जप न करें। दोनों पांव फैलाकर कुकुट आसन से बैठकर, सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर जप न करें। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करें और अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करें। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है, संक्षेप से मेरी यह बात सुनो। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता। इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। वैदिक विद्वानों ने वेद शास्त्र के कथनानुसार जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित बताया है, उस वर्ण के पुरुष को उसी कर्म का संयोग आचार करना चाहिए। वही उसका सदाचार है, दूसरा नहीं। सत्पुरुषों ने उसका आचरण किया है, इसलिए वह सदाचार कहलाता है। वह सदाचार का ही मूल कारण आस्तिकता है। यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदि के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट हो जाने पर भी दूषित नहीं होता। अतः सदा आस्तिकता का आश्रय लेना चाहिए। जैसे इहलोक में सत्कर्म करने से सुख और दुष्कर्म करने से दुख होता है, उसी तरह परलोक में भी होता है। इस विश्वास को आस्तिकता कहते हैं। सदाचार से हीन, पतित और अंतंज का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते अथवा स्वेच्छा अनुसार कर्म करते हुए अपवित्र पुरुष के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। अत्यंत मूर्ख, मूढ़, पतित, मर्यादा रहित और नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता है। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निसंदेह सिद्ध होगा, किंतु किसी दूसरे के लिए सिद्ध नहीं हो सकता। प्रिय, इस मंत्र के लिए लगन, तिथि, नक्षत्र, वार और योग आदि का अधिक विचार उपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुप्त में नहीं होता, सदा जागृत ही रहता है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता। यह सदा सुसिद्ध, सिद्ध अथवा साध्य ही रहे। सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मंत्र सुसिद्ध कहलाता है। असिद्ध गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया है, जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ है। किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला हुआ मंत्र साध्य होता है। जो मुझ में मंत्र में गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है,
उसको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित सिद्ध होकर भी रहता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए अधिकार की दृष्टि से विघ्न युक्त होने वाले दूसरे मंत्रों को त्याग कर विद्वान पुरुष साक्षात परमा विद्या पंचाक्षरी का आश्रय ले। दूसरे मंत्रों के सिद्ध हो जाने से ही मंत्र सिद्ध नहीं होता, परंतु इस महामंत्र के सिद्ध होने पर वे दूसरे मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। महेश्वरी जैसे अन्य देवताओं के प्राप्त होने पर भी मैं ही नहीं प्राप्त होता, परंतु मेरे प्राप्त होने पर वे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं। यही न्याय इन सब मंत्रों के लिए भी है। सब मंत्रों के जो दोष हैं वे उन मंत्रों में संभव नहीं है, क्योंकि यह मंत्र जाति आदि की अपेक्षा निरंतर प्रवृत्त होता है। तथापि छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है। अपमन्यु कहते हैं, यदुनंद इस प्रकार शूलधारी महादेव जी ने तीनों लोगों के हित के लिए साक्षात महादेवी जी पार्वती जी से पंचाक्षर मंत्र की विधि कही थी। जो एकाग्रचित हो भक्ति भाव से इस प्रसंग को सुनता है सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। त्रिविध दीक्षा का निरूपण शक्तिपात की आवश्यकता था। उसके लक्षणों का वर्णन, गुरु का महत्व, ज्ञानी गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति था, गुरु के द्वारा शिव की परीक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान आपके मंत्र का महात्मा था, उसके प्रयोग का विधान बताया जो साक्षात वेद के तुल्य है। अब मैं उत्तम शिव संस्कार की विधि सुनना चाहता हूँ, जिसे मंत्र ग्रहण के प्रकरण में आपने कुछ सूचित किया था। यह बात मुझे भूली नहीं है। अपन ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें शिव द्वारा कथित परम पवित्र संस्कार का विधान बता रहा हूँ, जो समस्त पापों का शोधन करने वाला है। मनुष्य जिसके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है, उस सर्व शोधन कर्म को संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात शुद्धि करने से ही उसका नाम संस्कार है। यह विज्ञान देता है और पास बंधन को अक्षीण करता है, इसलिए इसे संस्कार को ही दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में परमात्मा शिव ने सांभवी शक्ति और मांत्री तीन प्रकार की दीक्षा का उपदेश किया है। गुरु के दृष्टिपात मात्र से स्पर्श से तथा संभाषण से भी जीव को जो तत्काल पाशों का पास नाश करने वाली संज्ञा सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है, वह सांभवी दीक्षा कहलाती है। इस दीक्षा के भी दो भेद हैं, तीव्रा और तीव्रता। भाषों के अक्षीण होने से जो शीघ्रता या मंदता होती है, उसी के भेद से ये दो भेद हुए हैं। जिससे दीक्षा से तत्काल सिद्धि या शांति प्राप्त होती है, वही तीव्र त्रा मानी गई है। जीवित पुरुष के पाप का अत्यंत शोधन करने वाली जो दीक्षा है, उसे तीव्र कहा गया है। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं, वह शाक्ति कही गई है। क्रियावती दीक्षा को मंत्री दीक्षा कहते हैं। इससे पहले होमकुंड और यज्ञ मंडप का निर्माण किया गया है। फिर गुरु बाहर से मंत्र उद्देश्य को लेकर शिष्य का संस्कार करते हैं। शक्तिपात के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का भाजन होता है। शैव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है, अतः संक्षेप से उसके विषय में निवेदन किया जाता है। जिससे शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं होता, उसमें शुद्धि नहीं आ रही था, उसमें न तो विद्या न शिवाचार न मुक्ति न सिद्धियां ही होती हैं। अतः प्रचुर शक्तिपात के लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करे। जो मोहवश है इसके विपरीत आचरण करता है, वह दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है। अतः गुरु सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करे। उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण है, क्योंकि वह परमाशक्ति प्रबोधन है, नंद रूपिणी ही है। आनंद और बोध का लक्षण है अंतकरण में विकार। जब अंतकरण द्रवित होता है, तब बाह्य शरीर में कंप, रोमांच, सवर विकार, नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होते हैं। शिष्य भी शिव पूजन आदि में गुरु का संपर्क प्राप्त करके तथा उनके साथ रह करके उनमें प्रकट होने वाले इन लक्षणों से गुरु की परीक्षा करें। शिष्य गुरु का शिक्षणीय होता है और उसका गुरु के प्रति गौरव होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके शिष्य ऐसा आचरण करे जो गुरु के गौरव को अनुरूप हो। जो गुरु है वह शिव कहलाया गया है, और जो शिव है वह गुरु माना गया है। विद्या के आकार में शिव ही गुरु बनकर विराजमान है। जैसे शिव है वैसी विद्या, जैसी विद्या है वैसे गुरु। शिव विद्या और गुरु के पूजन से समान फल मिलता है। शिव सर्वदेवात्मक है और गुरु सर्व मंत्रमय, अतः संपूर्ण यत्न से गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाला और बुद्धिमान है, तो गुरु के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी मिथ्याचार कर पटयपूर्ण बर्ताव न करे। गुरु आज्ञा दे या ना दे, शिष्य सदा उनका हित और प्रिय करे। उनके सामने और पीठ पीछे भी उनका कार्य करता रहे। ऐसे आचार से युक्त गुरु भक्त और सदा मन में उत्साह रखने वाला जो गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य है, वही शैव धर्म के उपदेश का अधिकारी है। यदि गुरु गुणवान, विद्वान, परमानंद का प्रकाशक, तत्ववेता और शिव भक्त है, तो भी वह मुक्ति देने वाला है, दूसरा नहीं। ज्ञान उत्पन्न करने वाला जो परमानंद जनित तत्व है, वह जिनसे जान लिया है, वही आनंद का साक्षात्कार करा सकता है। ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। नौकाएं एक दूसरी को पार लगा सकती है, किंतु क्या कोई शिला दूसरी शिला को तार सकती है?
न मात्र के गुरु न मात्र की ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसे तत्वों का ज्ञान है, वे ही स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्त करते हैं। तत्वहीन कैसे बोध होगा, बोध के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा। जो आत्मा अनुभव से शून्य है वह पशु कहलाता है। पशु की प्रेरणा से कोई पशुत्व को नहीं लांग सकता। अतः तत्व पुरुष ही मुक्त और मोचक हो सकता है। आगे नहीं समझते। शुभ लक्षणों से युक्त है, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता था, सब प्रकार के उपाय विधान का जानकर होने में पर भी जो तत्व ज्ञान से हीन है उसका जीवन निष्फल है। जिसे पुरुष की अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्व के अनुसंधान में प्रवृत्त होती है, उसके दर्शन सपर्श आदि से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः जिसके संपर्क से उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति संभव हो, बुद्धिमान पुरुष उसी को अपना गुरु चुने, दूसरे को नहीं। योग्य गुरु का जब तक अच्छी तरह ज्ञान न हो तब तक विनयाचार चतुर मुमुक्षु शिष्य को उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। इसका अच्छी तरह ज्ञान समय परिचय हो जाने पर इसमें सुस्त्री भक्ति का जब तक तत्व का बोध प्राप्त न हो जाए तब तक निरंतर गुरु सेवन में लगा रहे। तत्व को न तो कभी छोड़े और न ही किसी तरह की उसकी उपेक्षा ही करे। जिसके पास एक वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़े से ही आनंद और प्रबोध की उपलब्धि न हो, वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले। गुरु को भी चाहिए कि वह अपने आश्रित ब्राह्मण जातीय शिष्य की 1 वर्ष तक परीक्षा करे, क्षत्रिय शिष्य की 2 वर्ष और वैश्य की 3 वर्ष तक परीक्षा करे। प्राणों को संकट में डालकर सेवा करने और अधिक धन देने आदि का अनुकूल प्रतिकूल आदेश देकर उत्तम जाति वालों को छोटे काम में लगाकर छोटों को उत्तम काम में नियुक्त करके उनके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा करें। गुरु के तिरस्कार आदि करने पर जो भी विषाद को प्राप्त नहीं होते वे संयमी शुद्ध शिव संस्कार कार्य के योग्य हैं, जो किसी की हिंसा नहीं करते, सबके प्रति दयालु होते हैं, सदा हृदय में उत्साह रखकर सब कार्य करने को उद्यत रहते हैं, अभिमान शून्य, बुद्धिमान और सपर्दा रहित होकर प्रिय वचन बोलते, सरल कोमल स्वच्छ विनयशील सुस्थिरचित सोचाचार से युक्त और शिव भक्तों ने होते। ऐसे आचार व्यवहार वाले द्वि जातियों को मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा यथोचित रीति से शुद्ध करके तत्व का बोध कराना चाहिए। यह शास्त्रों का निर्णय है। शिव संस्कार कर्म में नारी का शब्द अधिकार नहीं है। यदि वह है शिव भक्त हो तो पति की आज्ञा से ही उक्त संस्कार की अधिकारिणी होती है। विधवा स्त्री का पुत्र आदि की अनुमति से और कन्या का पिता की आज्ञा से शिव संस्कार में अधिकार होता है। शूद्रो पतितों तथा वर्ण संस्कारों के लिए षड्व शोधन का विधान नहीं है। वे भी यदि परम कारण शिव में स्वाभाविक अनुराग रखते हो तो शिव का चरणोदक लेकर अपने पापों की शुद्धि करें। समय संस्कार या समाचार की दीक्षा की विधि अपमनु कहते हैं। यदुनन नाना प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिन में गुरु पहले शिष्य का समय नामक संस्कार करे। गंध वर्ण और रस आदि से विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके वास्तु शास्त्र में बताई गई पद्धति से वहां मंडप का निर्माण करे। मंडप के बीच में वेदी बनाकर 8 दिशाओं में छोटे छोटे कुंड बनाए। फिर ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में प्रधान कुंड का निर्माण करे। एक ही प्रधान कुंड बनाकर चंदोवा धवल तथा अनेक प्रकार की बहुसंख्यक मालाओं से उसको सजाए। तत्पश्चात वेदी के मध्य भाग में शुभ लक्षणों से युक्त मंडल बनाए। लाल रंग के सुवर्ण आदि के चूर्ण से वह मंडल बनाना चाहिए। मंडल ऐसा हो कि उसमें ईश्वर का आह्वान किया जा सके। निर्धन मनुष्य सिंदूर तथा अगर हनी या तिन्नी के चावल के चूर्ण से मंडल बनाए। उसे मंडप में 1 या 2 हाथ का सफेद या लाल कमल बनाए। 1 हाथ के कमल की कर्णिका 8 अंगुल की होनी चाहिए। उसके केसर 4 अंगुल में हो और शेष भाग में अष्टदल आदि की कल्पना करे। 2 हाथ के कमल की कर्णिका आदि 1 हाथ वाल से दुगनी होनी चाहिए। उक्त वेदी या मंडप के ईशान कोण में पुनः एक वेदी पर 1 हाथ या आधे हाथ का मंडल बनाए और से शोभाजनक श्याम सुशोभित तत्पश्चात धान चावल सरसों तिल फूल और कुशा से उस मंडल को आच्छादित करके उसके ऊपर शुभ लक्षणों से युक्त शिव कलश की स्थापना करी है। कलश सोना चांदी तांबा अथवा मिट्टी का होना चाहिए। उस पर गंध पुष्प अक्षत कुश और दुर्वा को रखे जाए। उसके कंठ में सफेद सूत लपेटा जाए तो उसे 2 नूतन वस्त्रों से आच्छादित किया जाए। उसमें शुद्ध जल भर दिया जाए। कलश में 1 मुट्ठा कुश अगर भाग ऊपर की ओर करके डाला जाए, सुवर्ण आदि द्रव्य छोड़ा जाए और उस कलश को ऊपर से ढक दिया जाए तो इस आसन रूपी कलश के उत्तर दल में सूत्र आदि के बिना झारिया गुड़वा वर्धनी वशिष्ठ जलपत्तर शंख चक्कर और कमल दल आदि सब सामग्री संग्रह करके रखे। उक्त आसन मंडल के अग्रभाग में चंदन मिश्रित जल से भरी हुई वर्धनी अस्त्र राज के लिए रख दे। फिर मंडल के पूर्व भाग में पूर्वतः मंत्र युक्त कलश की स्थापना करके शिव की विधि पूर्वक महापूजा आरंभ करे। समुद्र नदी के किनारे गौशाला में पर्वत के शिखर पर देवालय में तथा घर में या किसी भी मनोरम स्थान में मंडप आदि रचना के प्रोक्त सब कार्य करे। फिर पूर्वतः मंडल और अग्नि की वेदी बनाकर गुरु प्रसन्नमुख से पूजा भवन में प्रवेश करे। वहां सब प्रकार के मंगल कृत्य का संपादन करके नित्य कर्म के अनुष्ठान पूर्वक मंडल के मध्य भाग में महेश्वर की महापूजा करने के
अनंतर पुनः शिव कलश पर शिव का आवाहन पूजन करे। पश्चिमाभिमुख यज्ञ रख से ईश्वर का ध्यान करके अस्तराज की वर्धनी में दक्षिण की ओर ईश्वर के अस्त्र की पूजा करे। फिर मंत्र युक्त कलश में मंत्र था मुद्रा आदि का न्यास करके मंत्र विषाद गुरु मंत्र याग करे। इसके बाद देशी शिरोमणि गुरु प्रधान कुंड में शिवाग्नि की स्थापना करके उसमें होम करे। साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओर से उसमें आहुति डाले। आचार्य से आधे या चौथाई होम का उनके लिए विधान है। आचार्य शिरोमणि को प्रधान कुंड में हवन करना चाहिए। दूसरे लोगों को स्वाध्याय स्रोत्र एवं मंगल पाठ करना चाहिए। अन्य शिव भक्त भी वहाँ विधिवत जप करे। नृत्य गीत वाद एवं अन्य मंगल कृत्य भी होने चाहिए। सदस्यों का विधिवत पूजन पुण्य वाचन तथा पुण्य भगवान शंकर का पूजन संपन्न करके शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा मन में ले आचार्य महादेव जी से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। देव देवेश्वर प्रसन्न होइए, विश्वनाथ दयानिधि मेरे शरीर में प्रवेश करके आप कृपा पूर्वक इस शिष्य को बंधन मुक्त कराइए।